क्या पढ़े थे? यूबैक्टीरिया पढ़े थे। यूबैक्टीरिया पढ़े थे कि आल्गी बैक्टीरिया क्या होता है? डेवलप होता है। आल्गी बैक्टीरिया क्या होता है? डेवलप होता है। अब हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब समझ ही रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वो संतान उत्पन्न करते हैं, उसी क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी प्रोसेस एट व्हिच दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे जो बैक्टीरिया है वह यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में तो सबसे पहले है बाइनरी फिशर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाइनरी फिशर, BINARY, बाइनरी फिशर। नंबर 1 है बाइनरी फिशर। बाइनरी फिशर, BINARY फिशर, ठीक है। अब यहां देखेंगे बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब होता है टू। बात समझ में आया? नदी लग दिया फिशर यानी कि द्विविभाजन। क्या हो गया? द्विविभाजन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है। क्या है? यह बैक्टीरिया है। आपने जाना कि बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे क्या होता है? ट्रांसफर। जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, यहाँ से धीरे धीरे क्या हो पाएगा? लंबाई इंलार्ज होगा। लंबाई इंलार्ज होने के बाद दोनों के बीच में क्या होता है? खांच यानी सेप्टम बनना शुरू होता है। खांच यानी कि सेप्टम बनना शुरू होता है। बात समझ में? ट्रांसफर सेक्टर जो कहते हैं, अनुप्रस्थ सेप्टम कहेंगे। बात समझ में आया? तो इधर से भी घटना शुरू हुआ, इधर से भी धंसना शुरू हुआ। ये समय बीतता जाएगा। ये सेप्टम जो है और डीप यानी गहरा होता जाएगा। ये हो गया, ये सेप्टम है ऐसे डीप होता जा रहा है। और जिसके फलस्वरूप क्या होगा? वो जाएगा और ये दोनों सेप्टम समय बीतने के साथ साथ क्या हो गया? ऐसे जुट गया। तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा? एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। एक कोशिका से क्या हो गई? दो कोशिका बन गई। एक जीव से दो जीव बन गए। एक जीव से क्या हो गया? दो जीव बन गए। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो बताया गया बाई मतलब टू, बाई मतलब टू और फिशन का मतलब टूटना विभाजन से मतलब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ वन सेलुलर स्ट्रक्चर, धीरे धीरे ट्रांसफर सेप्टम। तो इसमें प्रश्न ये देता है कि क्या होता है? तो कहेंगे कि ट्रांसफर सेप्टम यानी कि अनुप्रस्थ पट। हिंदी सेप्टम का हिंदी होता है पट। बात समझ में आया? उसका निर्माण होता है और ये सेप्टम धीरे धीरे क्या होता है? जुट करके और ये आपस में ऐसे क्या होता है? जुट जाता है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। तो जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वह है क्या? बाइनरी फिशन, यानी एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया बाइनरी फिशन, ठीक है। लिख सकते हैं ये इसके आगे ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन COMMON मोस्ट कॉमन है। क्या है ये? मोस्ट कॉमन है मेथड रिप्रोडक्शन का। किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या है? मोस्ट कॉमन सबसे अधिक पाया जाने वाला विधि है। ये कह सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन। बात समझ में आया? तो जब भी पूछता है कि क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन जब भी आए तो फेवरेबल कंडीशन में कौन रिप्रोडक्शन होगा? बाइनरी फिशन। ये भी प्रश्न पूछता रहता है कि बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा? जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस विधि से होता है। अगर मान लो कंडीशन नहीं दिया है, फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, तो
तो कोई भी आप जो बाइनरी फिशर है वह सबसे ज्यादा लिखा गया मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यही होता है, तो आप क्या कर देंगे बाइनरी फिशर पे क्लिक करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए क्या अंडर फेवरेबल कंडीशन दे दिया हो तब क्या करेंगे, तब भी आप यही क्या करेंगे बाइनरी फिशर की चर्चा करेंगे। यानी बाइनरी फिशर के द्वारा ही बैक्टीरिया में क्या होता है रिप्रोडक्शन यानी जन्म की क्रिया होती है। बात समझ में आ गया। इसमें क्या होता है फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन, फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन। सबसे पहले क्या होता है डीएनए का द्विगुणन होता है रिप्लिकेशन। फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन लिख लिया आपने, रिप्लिकेशन यहां लिखिए रिप्लिकेशन, इसका मतलब होता है द्विगुणन। क्या कहते हैं द्विगुणन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है क्या होता है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वही क्या होता है जो डीएनए जितना वो जीवधारी के पूरे संरचना को धारण करता है। ठीक है, डीएनए को जीवों का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए कभी घर बनवाते हैं तो पहले क्या कहते हैं मैप बनवाते हैं, तो मैप में जैसे जैसे जहां खिड़की दरवाजा वगैरह सब रहता है वो लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो डीएनए है उसमें पूरे जीवधारी के शरीर की सारी इंफॉर्मेशन केमिकल के रूप में रहती है और उसी के फलस्वरूप क्या होता है वो उसका निर्माण होता है। इसलिए भाई आम का बीज बोते हैं तो आम फलता है, आम जमता है, इमली का बीज बोते हैं तो इमली जमता है, क्योंकि उसके अंदर इमली का डीएनए है, उसके अंदर आम का डीएनए है। बात समझ में आया। तो जैसा चीज जो जीवधारी होता है उसका डीएनए रहता है और वही उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या होता है जितना एक कोशिका में डीएनए है, एक कोशिका में क्या है जितनी डीएनए है तो दो कोशिका 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, तो जस्ट उसका डबल डीएनए चाहिए क्योंकि सभी कोशिका में डीएनए रहता है। बात समझ में आया। तो डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है उसी को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए इज नोन एज रिप्लिकेशन, तो आपने पढ़ा कि जो बाइनरी फिशर होता है उनमें सबसे पहले डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है डीएनए का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा रिप्लिकेशन के द्वारा होता है। बात समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे लिख सकते हैं सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। कोशिका क्या होती है, एक कोशिका से 2 डॉटर सेल में बन जाती है। डॉटर सेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स TRANSVERS ट्रांसवर्स सेप्टम in the center of cell, ठीक है। एक बात आया ट्रांसफर, जैसे लिखा ना ट्रांसफर अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ, ट्रांसफर यानी कि अनुप्रस्थ। जैसे ये चाक दिख रहा है आपको, ये चाक है, सपोज है ये चाक है, ठीक है। यदि हम चाक को ऐसे काटते, यहां से काटते, यहां से ऐसे गोल रेशा दिखाई देगी तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन यानी काट, ठीक है। लेकिन यदि चाक को ऐसे चीर दे, ऐसे काट दे तो उसको एलएस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यदि ऐसे चाक को चीरे है तो ऐसी संरचना दिखाई देगी, ऐसे संरचना दिखाई देगी। और 3D अगर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। बात समझ में आया। तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं और इसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। खूब ये सब चीजें क्या होगा
जब आप अध्ययन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे या फिगर वगैरह जो माइक्रोस्कोप की सहायता से बना है, जब उसका अध्ययन करेंगे टीएस एनएस ये सारा चीज उस पर लिखा रहता है, उसी हिसाब से डायग्राम बनता है। तो आपने लिखा क्या हो गया, दिस सेल डिवाइड्स इनटू टू डाटर सेल, और डाटर सेल में कैसा ड्यू टू फॉर्मेशन निर्माण, किसका निर्माण, ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ। सेप्टम का मतलब होता है पट, सेप्टम का मतलब पट, पट का मतलब वही कपड़ा से मतलब है, बाउंड्री से मतलब है, तो सेप्टम यानी अनुप्रस्थ सेप्टम का निर्माण रहता है, और उसके फलस्वरूप एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, वन सेल से टू सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। आपने लिखा, आपने यह भी पढ़ा कि क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में, क्या होता है बाइनरी फिशन के द्वारा ही बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण होता है। एक लाइन और थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, जो बाइनरी फिशन लिखे उसमें नीचे तैयार करके लिखिए, ये लिखिए अंडर फेवरेबल कंडीशन, द सेल्स of bacteria, the cell of bacteria divides by amitosis, which is faster than mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस लिखा आपने। ये बाइनरी फिशन जो होता है लिखा है अंडर फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वातावरण में क्या लिखा गया है, द सेल ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की कोशिका डिवाइड विभाजित होती है ए माइटोसिस, ठीक है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे और अगला चैप्टर आएगा उसमें आएगा सेल डिवीजन ग्रोथ वगैरह हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो दो कोशिका जो विभाजन होती है दो प्रकार की होती है, एक माइटोसिस कहते हैं, दूसरे को मियासिस कहते हैं। मियासिस है दूसरा माइटोसिस है, दो प्रकार की कोशिका डिवीजन होती है, लेकिन एक विशेष प्रकार का विभाजन है जिसको ए माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ए माइटोसिस कहते हैं। ये जो होता है फास्टर यानी तेज होता है माइटोसिस और मियासिस दोनों से। माइटोसिस और मियासिस दोनों प्रकार की जो कोशिका विभाजन होती है उससे बहुत ही तेज होता है। इसीलिए सोचिए क्या सोचना है, जैसे हम लोग दही खाते हैं तो दही में वास्तव में क्या है, दही में बैक्टीरिया है। दही का थक्का बनना मतलब उसमें ढेर प्रकार के बैक्टीरिया का ग्रो कर गया, उसकी कॉलोनी डेवलप हो गई। बात समझ में आया। उस दही के बनने के पहले की प्रक्रिया देखिए, आप क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। बॉयल इसलिए करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। कहीं भी जो खाद्य पदार्थ होता है वो सबके लिए फायदेमंद होता है। बात समझ में आया। वो हम लोग के लिए भी, बैक्टीरिया के लिए, जितने जीव है सबके लिए लाभदायक होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी से उस पर ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए उसको खराब होने से बचाने के लिए उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। बात समझ में, गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, तो जो बैक्टीरिया वहां रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो जल्दी खराब नहीं होता है। अब उसके बाद जब दूध को दही बनाना होता है तो गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने में मतलब इतना बहुत ठंडा नहीं करते हैं, उसका देखते हुए घर के लोग, आपके मम्मी लोग क्या करते होंगे, ऐसे उसको पहले टच करके देखते हैं पात्र को। कुछ विशेष टेम्परेचर होता है, यानी कि इतना टेम्परेचर रहा जाता है कि बैक्टीरिया का ग्रो आसानी से हो सके। एक सुटेबल टेम्परेचर है। फिर चम्मच की सहायता से उसमें दही डालते हैं। क्या डालते हैं, दही डालते हैं। दही का मतलब क्या हो गया,
उसमें क्या है, बैक्टीरिया है। दही का मतलब वो जो डालते हैं जामन, जिसको कहते हैं, जोरन गांव में कहते हैं लोग, जामन शब्द है। तो वास्तव में क्या है, बैक्टीरियल कल्चर है, बैक्टीरिया है। क्या है वो, बैक्टीरिया है। लेकिन कौन है, लाभदायक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो उसको डाल देते हैं 1 चम्मच, और आपको लगता है कि 10 से 12 घंटा में, यानी कि आज अगर डाल देते हैं अगले दिन खाने के लिए तैयार। तो सोचिए उस पूरे दही में 1 चम्मच बैक्टीरिया डाला और पूरा 10 घंटे में पूरा का पूरा जो दही दूध था वह बैक्टीरियल कॉलोनी में डेवलप हो गया। बस वही इतनी तेजी से उनकी संख्या बढ़ती है, लिखा गया फास्टर देन माइटोसिस एंड मियोसिस। बहुत तेजी से होने वाला ये डिवीजन है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। तो ये तो हो गया बाइनरी फिशन। क्या हो गया, बाइनरी फिशन। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए इंडोस्पोर फॉर्मेशन। दूसरा है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। दूसरा है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये जो होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। लिखेगा अंडर अनफेवरेबल। क्या है, अन लगा दिया, प्रतिकूल। फेवरेबल का मतलब अनुकूल, अन लगा दिया तो प्रतिकूल, मतलब एडवर्स, उल्टा। ठीक है, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। देखो इंडो का मतलब होता है, कहां गया इंडो, इंडो का मतलब इनसाइड, इंडो का मतलब इनसाइड, स्पोर का मतलब बीजाणु, स्पोर का मतलब बीजाणु। तो उसके अंदर क्या होता है, बीजाणु बन जाता है, दैट इज नोन एज इंडोस्पोर। होता क्या है कि जैसे बैक्टीरिया है, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है। क्या है, बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल में जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे लेयर बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है, लेयर बनना शुरू हो जाता है, ऐसे लेयर बन जाता है। ठीक है, तो खूब मोटा उसमें लेयर बन गया। अब इस लेयर पर अधिक टेम्परेचर, एसिड, ठीक है, एंटीबायोटिक, किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। तो अब जब असर नहीं पड़ता है तो बहुत दिनों तक वो ऐसे बना रहता है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया का जो सेल है वह जीवित रहता है। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो इंडोस्पोर जो लेयर है वो गल जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर बैक्टीरिया जो थी उसके अंदर क्या हो गया, बाहर निकल गई, फिर नया बैक्टीरिया का निर्माण कर दी। तो इसी को कहते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। बात समझ में आया, इंडोस्पोर फॉर्मेशन लिखा गया है। कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति तब ये बनता है। बात समझ में आ गया। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि जो भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है तो जब डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है तो एक निश्चित डोज का, जैसे टाइफाइड हो गया, भले जो बात समझ में आ गया, टाइफाइड या और जो काला वगैरह होता है, सब जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती है उन सबका स्पेशल डोज होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने दिन तक उसको एंटीबायोटिक देना है। टीबी वगैरह हो गया तो उसी हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें जैसे अगर कोई पेशेंट क्या क्या, अगर मान लीजिए 15 दिन का डोज है एंटीबायोटिक का, 15 दिन में 1 दिन भी छोड़ दिया, 15 दिन में क्या किया, 1 दिन भी छोड़ दिया, गैप कर दिया दवा खाना, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया उसको चारों तरफ क्या करेगा, इंडो स्पोर बना आवरण बना लेगा, और जब बना लेता है फिर उसके बाद कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं करता है। तो इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि जो भी एंटीबायोटिक खाना है, जितने दिन खाना है, बिना गैप किए खाना है। बात समझ में आ गया। तो इसको कहता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। आपने लिखा है कि क्या हो गया, ड्यूरिंग अनफेवरेबल, प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब इसका निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए विकल्प होता है कि जो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में किसकी वजह से होता है, तो कहा देंगे इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन, वही अनफेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिशन, फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिशन। ठीक है, तो लिख लीजिए आगे, उसी में लिखेंगे इंडोस्पोर इज हाईली
रेसिस्टेंट, हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, highly resistant structure due to presence of calcium dpicoline in cortex. कैल्शियम dpicoline, dpicolinate. It is resistant, यह प्रतिरोधी होता है to high temperature, radiation, antibiotics and chemicals. आगे लिख सकते हैं, it is also known as reproduction without multiplication. Endospore formation is seen in mostly Bacillus type bacteria, Bacillus type of bacteria, Bacillus type of bacteria. लिखा आपने, क्या लिखा? यही लिखा कि क्या होता है, इसमें एक कवर बन जाता है, आवरण बन जाता है, कवर बन जाता है या आवरण बन जाता है, जो क्या करता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी रक्षा करता है। एक और चीज लिखा गया है, हाईली रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट में प्रतिरोधी, जो बचाव करता है, रेसिस्टेंट में प्रतिरोधी, बात समझ में आया? स्ट्रक्चर है वह क्या करता है, एक और विशेष चीज लिखा गया है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम dpicolinate, रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम dpicolinate नामक रासायनिक पदार्थ उसके कार्टेक्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह प्रतिरोधी होता है। तो याद कर सकते हैं कि जो इंडोस्पोर होता है, इंडोस्पोर और किसके वजह से बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। तो अगर मान लो कोई विकल्प दिया, ठीक है, विकल्प में अगर कैल्शियम dpicolinate है तो ठीक है, नहीं तो वो गलत विकल्प है। बात समझ में आ गया? उसका लिखा गया रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी होता है, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर मतलब उच्च ताप पर रेडिएशन यानी विकिरण, रेडिएशन यानी कि विकिरण, विकिरण का मतलब होता है जब जो ऊर्जा होती है बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान से आती है, या पढ़ेंगे एक्सरे, गामा रे, पढ़ेंगे एक्सरे, तो ये रेडिएशन की वजह से ही होता है। तो ये रेडिएशन का भी उपयोग स्टेरिलाइजेशन में करते हैं। बात समझ में आ गया?
तो ये हाईली क्या होता है, ये भी रेडिएशन को भी रोकने वाला होता है। एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक का भी कोई असर नहीं पड़ता है। जब ये क्या होगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा और रासायनिक पदार्थों का भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जिसके वजह से लिखा गया है और आगे लिखा गया है इट इज आल्सो नोन एज, इसको जाना आता है रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से मल्टी का मतलब बहुत, मल्टी का मतलब बहुत, बात समझ में आया। बनने की क्रिया यानी एक कोशिका से कई कोशिका, वन सेल से मेनी सेल्स बनने की जो क्रिया होती है उसी का मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। बात समझ आ गया, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक कोशिका से बहुत कोशिकाओं का जो निर्माण करने की जो विधि होती है होता है उसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो लिखा गया है रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जनन बिना किसी द्विगुणन के। बात समझ में आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं। और लिखा गया है एंडोस्पोर फॉर्मेशन सीन इन मोस्टली बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया याद होगा आपको, बैसिलस हम लोग पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, बैसिलस पढ़े थे। जो बैसिलस टाइप में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में अधिकांशतः एंडोस्पोर फॉर्मेशन दिखाई मिलता है, बाकी और समय दिखाई अभी नहीं मिलता। बात समझ में आ गया। तो हम लोग ये पढ़े थे, यानी सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, और क्या होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। कुछ बैक्टीरिया विशेष बैक्टीरिया में कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डायरेक्ट एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चले जाते हैं। बात समझ में आया, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन वो क्या है, बहुत कम है। तो जब भी बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन वाला बात करेंगे। ये कई चर्चा है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यानी कि ट्रांसडक्शन कहते हैं तो वो रेयर है, बहुत कम पाया जाता है। तो केवल अगर बात आती है तो सीधे सीधे किसका करेंगे, बाइनरी फिशन का। सीधे सीधे क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बात समझ में आ गया। तो ये था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके अलावा सेक्सुअल जो ट्रांसडक्शन था उसकी क्या होती है, कुछ बहुत ही कम बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन, ठीक है। अब हम लोग एक इसमें जो है नए चीज के विषय में पढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट है इसका, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में अब हेड डालेंगे, किंगडम मोनेरा का एक सदस्य है, इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। अगला हेडिंग है माइकोप्लाज्मा। क्या लिखा आपने, माइकोप्लाज्मा। इसको एक देखिए, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया लाइक कमिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको PPLO। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO को फुल फॉर्म पूछता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आप इसको क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए सेल वॉल ऑफ सेल, ये ऐसे जीव होते हैं, ये भी उसी किंगडम का है। इसमें क्या होता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसमें, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हु कैन live without oxygen, अगर जैसे आपके एनसीईआरटी में 3 लाइन दिया है, इस पे
बात समझ आए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लूइडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। किस किंगडम का है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जीव है। तो इसमें क्या होगा? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी, इसको भी याद करेंगे, सबसे छोटी जीवित कोशिका तो क्या है? माइकोप्लाज्मा। या ऐसी जीवित कोशिका साथ में लिखा हुआ है लिव, जीवित रह सकती है विदाउट ऑक्सीजन। आप पढ़े हैं कि सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी सेल है। बात समझ में आया? इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ये जो होते हैं माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक ऑन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, लिख दिया आपने प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर जानते हैं कहाँ आता है? जोकर जानते हो ना, सर्कस में आता है और जो होता है नौटंकियों के सब में भी आता है। तो उसकी विशेषता क्या है जोकर का? देखिए तो बहुत रूप बदलता था, कभी कुछ पहन के आएगा, कभी कुछ पहन के आएगा, उसका कोई ड्रेस फिक्स नहीं, कुछ भी पहन सकता है। बात समझ में? तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप निर्धारित नहीं होता, रूप बदलता रहता है। ये ऐसी कोशिका है, जैसे बताया गया कि सेल वॉल इसकी होती नहीं है, तो ये मान लो इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा कोशिका है। अगर बहुत पतला छिद्र है, जैसे मान लो 1 प्रति छिद्र है, कितनी प्रति छिद्र है? बात समझ आया? तो ये पूरा इधर निकल जाएगा। ऐसे कैसे? जैसे क्या हो रहा है, ऐसे मान लो इसकी लंबाई का ऐसे किया, ऐसे हो गया, ऐसे। बात समझ आया? अब इसकी वजह से पूरा ये फूलता जाएगा और जैसे कम होता चला जाएगा। बात समझ में आया? एक बहुत से शरीर की तुलना से बहुत पतले छिद्र की रास्ते से भी वो इधर से इधर चला जा सकता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए क्या नाम देगा? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। साथ में बताएगा माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। पैथो का मतलब होता है, एक बात आती है पैथोलॉजी, नाम सुने? पैथोलॉजी नाम सुने हैं? क्या करते हैं? कोई बीमारी होते हैं तो खून चेक कराने जाते हैं। ठीक है, तो पैथोलॉजी का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीज कॉजिंग एजेंट। यानी कि पैथोलॉजी क्या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। इससे मान लो मलेरिया हुआ तो किसकी वजह से हुआ, या जब ब्लड का जांच करते हैं, यूरिन का जांच करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जो रोगी है उसको किसका इन्फेक्शन है, रोगी को किसका इन्फेक्शन है, तो उसी को कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी शाखा हो गया पैथोजेनिक, पैथोजेनिक यानी कि रोग उत्पन्न करने वाला होता है। पैथोजेनिक एनआईसी जोड़ दिया गया तो पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। कौन कारक? रोग उत्पन्न करने वाले कारक। तो जो माइकोप्लाज्मा है, कौन है? माइकोप्लाज्मा है। क्या करता है? पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक जहां भी शब्द आए तो मतलब समझ लेंगे क्या होगा? रोग उत्पन्न करने वाला होता है। पैथोजेनिक में क्या लिखा गया है? ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। तो कुछ माइकोप्लाज्मा क्या होता है? पौधे पर रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं और कुछ जंतुओं पर रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। बात समझ में आया? तो ये पढ़ा गया कि जो माइकोप्लाज्मा है इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जो बताया गया सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। साथ में भी बताया गया था क्या होगा? उस पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो उसको माइकोप्लाज्मा हम लोग कहते हैं। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा किए। बात समझ में आया? तो माइकोप्लाज्मा तो किंगडम जो मोनेरा है, कौन था? किंगडम मोनेरा। उसमें हम लोग पढ़े आर्की बैक्टीरिया, पढ़े
आर्की बैक्टीरिया पढ़े, यू बैक्टीरिया पढ़े और माइकोप्लाज्मा पढ़ लिए। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा जिसको बांटा था आर्यभट्ट ने, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया।